जय सिया राम। मैं साध्वी आकांक्षा आप सभी प्रभु भक्तों को हृदय से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित अर्थात दूसरों का हित, अर्थात परोपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, परोपकार के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को कष्ट देने के सिवा, दूसरों को कष्ट देने के अलावा दूसरा कोई सबसे बड़ा दुख नहीं, अधर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक बार एक गुरुजी नदी किनारे शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे और पाठ पढ़ाते समय उन्होंने अपने शिष्यों को ये आज्ञा दी, कहा जब तक ये पाठ पूरा नहीं हो जाता कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। सब बच्चे पाठ पूरा कर रहे थे, तभी नदी में डूबकर एक बच्ची चिल्लाने लगी। जैसे ही वो डूबने लगी तो वह जोर जोर से बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगे। इतने में सब उसे देख रहे। एक विद्यार्थी उठा और नदी में कूदा और उस बच्चे की जान बचाई। यह देख करके गुरुजी ने पूछा कि तुम सबको वह बच्ची दिखाई नहीं पड़ी? तो बच्चों ने कहा, गुरुजी इसने अधर्म किया है, गुरु आज्ञा का पालन ना करके इसने अधर्म किया है और हम सभी धर्म का पालन कर रहे थे आपकी आज्ञा का पालन करके। तब गुरुदेव ने कहा, उसने कोई अधर्म नहीं किया, उसने तुम सबसे बड़ा धर्म किया है। यहाँ पर किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म था। उसने उसी धर्म का पालन किया है। गुरुजी ने यह शिक्षा देते हुए कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। यह श्रेष्ठ धर्म है, परहित सरिस। मानस जी में परोपकार से ही गीधराज जटायु को भी सद्गति प्राप्त हुई थी। मानस में लिखते हैं कि जब सीता माता का हरण करके रावण ले जा रहा था, जब दंडकारण्य के सभी ऋषि मुनियों के दरवाजे, सभी गृहस्थों के दरवाजे बंद हो गए, इधर सीता माँ विलाप कर रही थी, तो उनको देख करके एक पक्षी ने हिम्मत दिखाई और जोर से फटकार लगाते हुए बोला, रे रे दुष्ट थाड़किन होई। रावण ने दुष्ट शब्द अपने लिए पहली बार सुना था। उसने सोचा या तो श्री हरि विष्णु होंगे और या ही मैनाक पर्वत। लेकिन जैसे उसने पलट कर देखा तो देखता क्या है, गिद्धराज जटायु जी हैं। तो कहता है, अरे जटायु तुम, मेरे हाथों मरना है तुमको? लेकिन जटायु जी फिर भी डरे नहीं। जानकी जी की रक्षा के लिए वो आगे बढ़े। वो स्वयं जानते थे कि रावण सबल है। ऐसे सन्मुख हुए जटायु जबकि शत्रु सबल था। क्यों? क्योंकि आत्मबल गीधराज के जीवन में भी प्रबल था। गीधराज जटायु जी के जीवन में
आत्मबल की प्रधानता थी। वह अपने आत्मबल से रावण को रोकने लगे। और इतना ही नहीं, चोंचने मार विदारिस देही, उस पर शस्त्र, अब उनके पास तो कोई शस्त्र था नहीं, तो शस्त्र नहीं था तो उन्होंने अपने शस्त्र का उपयोग किया। किस शस्त्र का उपयोग किया? चोंच थी उनके पास। चोंचन मार विदारिस देही। देखिए आप कितने सबल हैं, कितने निर्बल हैं, यह आपके आत्मबल पर निर्भर करता है। यदि आपने हार मान ली तो आप हार गए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। रावण से गिद्धराज जटायु भी जीते। एक क्षण के लिए मूर्छा रावण को भी आ गई जटायु जी की चोंच से। इससे यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपना आत्मबल बढ़ा रखना चाहिए। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र हो उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। जिनका चरित्र हो उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। अपना चरित्र उज्जवल रखिए, आपकी जीत अवश्य होगी। कहाँ रावण और कहाँ जटायु जी, लेकिन आत्मबल की प्रधानता थी, सत्य की प्रधानता थी, परोपकार की प्रधानता थी। इसीलिए एक क्षण के लिए मूर्छा रावण को भी आ गई। जहां बड़े बड़े देवता परास्त हो जाते थे, वहां गिद्धराज जटायु ने रावण को मूर्छित कर दिया था। अंत में रावण ने खड्ग निकाला और कृपाल निकाला और दोनों पंखों को जटायु जी के काट दिया। लेकिन परोपकार का उन्हें उपहार क्या मिला? जो उन्होंने परोपकार किया था उसका बदला क्या मिला? आज राम जी की गोद में लेटे हैं जटायु जी। राम जी पूछते हैं, हे तात जी जाइए, आपको मैं जीवन दान देता हूं। तो जटायु जी कहते हैं, नहीं, मुझे जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के समय भी अगर किसी का नाम आपके मुख में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। लेकिन मेरे सम्मुख तो आप हैं, मैं आपकी गोदी में सर रखा हूं। क्या ऐसी मृत्यु दोबारा मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसा मरना भी सफल है। वर्तमान तो जैसे तैसे कट जाता है सभी का, वर्तमान तो जैसे तैसे कट जाता है सभी का। व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। वर्तमान तो कट जाता है जैसे तैसे सभी का, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर तो रोज जाना पड़ेगा सभी को, मरकर तो रोज जाना पड़ेगा सभी को। मरने के बाद भी एक निशानी होनी चाहिए। मरकर तो एक रोज जाना होगा सभी को, और मरने के बाद भी एक निशानी होनी चाहिए। वर्तमान तो जैसे तैसे कटता है सभी का, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। तो गिद्धराज जटायु जी ने अपने जीवन से यह शिक्षा दी कि जीवन कैसा भी हो, आप किस प्रकार भी जी रहे हो, लेकिन परोपकार जैसा धर्म यदि आप निभाते हैं तो आपको सद्गति मिलती है। उनको सद्गति मिली, जो गति राम जी ने उनको दी कि अपने निज कर कमल क्रिया विधि कीन्ही। अपने कर कमलों से गिद्धराज जटायु का क्रिया किया, अंतिम क्रिया संस्कार किया गिद्धराज जटायु का। ये क्या था? ये परोपकार से संभव था। इसीलिए अपने जीवन में परोपकार को महत्व दीजिए और राम का गुणगान कीजिए। मैं प्रत्येक बार आपसे यही आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन का निर्वाह इस प्रकार कीजिए कि जिस प्रकार कीचड़ के बीच कमल होता है, पूरे आधार में कीचड़ भरा है परंतु कमल उसके ऊपर ही खिला रहता है। आप भी संसार में व्याप्त बुराइयां चाहे जितनी हो, परंतु आप सबसे अलग दिखने चाहिए, सबसे अलग दिखने चाहिए और सबसे खूबसूरत दिखने चाहिए। खूबसूरती किसकी होती है?
खूबसूरती शकल की नहीं होती, चेहरे की नहीं होती, खूबसूरती चरित्र की होती। मैंने कहा जिनका चरित्र हो उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है। जय सिया राम, जय सिया राम।